मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के संगठन अजाक्स में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक और चौधरी मुकेश मौर्य खुद को वैध अध्यक्ष बता रहे हैं, तो दूसरी ओर जेएन कंसोडिया गुट संतोष वर्मा को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का दावा कर रहे हैं। प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष एसएल सूर्यवंशी ने मुकेश मौर्य पर फर्जी दावेदारी और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जबकि मुकेश मौर्य ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब सवाल यही है कि आखिर संगठन की असली कमान किसके हाथ में है। अजाक्स संगठन में अध्यक्ष पद को लेकर सियासी और संगठनात्मक घमासान तेज हो गया है। दोनों गुट लगातार अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। मैं चौधरी मुकेश मौर्य, प्रांत अध्यक्ष अजाक्स मध्य प्रदेश। जैसा कि जो आरोप मुझ पर पूर्व महासचिव श्री एसएल सूर्यवंशी जी ने लगाया है कि मैं फर्जी तरीके से अजाक्स का प्रांत अध्यक्ष बना हूँ, वो सरासर गलत है। मैं विधिवत 29 जुलाई 2023 को ग्वालियर में हुई आम सभा के माध्यम से मैं निर्वाचित प्रांत अध्यक्ष हूँ। उसी के तहत मैंने रजिस्ट्रार होम सोसाइटी में अपनी कार्यकारिणी सबमिट की। उस कार्यकारिणी का अनुमोदन 16 फरवरी 2024 को प्राप्त हुआ। उसके उपरांत मैंने अजाक्स भवन का आधिपत्य इन लोगों से मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। उसके उपरांत मैंने शासन को विधिवत कार्रवाई के लिए लिखा और अजाक्स के जो अकाउंट्स थे उन सारे अकाउंट्स को मैंने होल्ड किया। होल्ड अकाउंट से इन्होंने लगभग 85 लाख रुपए अनाधिकृत रूप से निकाल लिए हैं। वो पैसे अजाक्स फंड में द्वारा जमा ना करना पड़े, इसलिए ये इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप मुझ पर लगाकर अजाक्स संगठन की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मुकेश मौर्य का कहना है कि शासन के दस्तावेज और संगठन उनके साथ है, जबकि विरोधी गुट संतोष वर्मा को वैध अध्यक्ष बता रहा है। मध्य प्रदेश अजाक्स के बायलाज में शासन के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, शासन के जो विभाग होते हैं, उसका जो कर्मचारी अधिकारी होता है वही सदस्य बन सकता है। साधारण सभा बुलाने का अधिकार जो प्रदेश का महासचिव होता है, प्रांताध्यक्ष की अनुमति से प्रदेश महासचिव को साधारण सभा बुलाने का अधिकार, अन्य किसी भी सदस्य को साधारण सभा बुलाने का अधिकार नहीं है। मुकेश मौर्य द्वारा कैसे बुलाई गई थी सभा? मुकेश मौर्य के द्वारा कोई साधारण सभा नहीं, वो फर्जी तरीके से स्वयं वो अध्यक्ष बना है। उसको कोई अधिकार नहीं था, ना ही वो प्रदेश के पदाधिकारी था, ना प्रदेश के जो है कार्यकारिणी में था। तो साधारण सभा की प्रक्रिया क्या होती है? साधारण सभा की प्रक्रिया में है महासचिव अध्यक्ष की अनुमति से 15 दिन पहले सूचना जारी करते हैं सभी सदस्यों को, और वो सूचना जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत भी अनिवार्य है और मध्य प्रदेश के बायलाज के हिसाब से भी अनिवार्य है, और बिना उसके जो है साधारण सभा बुलाई ही नहीं जाती है। एसएल सूर्यवंशी ने मुकेश मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं मौर्य ने इन आरोपों को साजिश करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का जो निर्वाचन है, साधारण सभा पहले बुलाई जाती है महासचिव के द्वारा 15 दिवस पूर्व सूचना देके, और जो साधारण सभा होती है उसमें बहुमत के आधार पर सभी सदस्यों जो सदस्य होते हैं और प्रांतीय महासचिव होते हैं, प्रांतीय कार्यकारिणी होती है, और प्रदेश अध्यक्ष जो रजिस्ट्रिंग होता है उसकी अध्यक्षता करता है, और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में रहते हुए नए अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है और उसे बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। इसमें से मुकेश मौर्य पहले झूठ बोल के फर्जी तरीके से कि अपने आप को शासन का कर्मचारी बता के सदस्य बन गए, और फिर बाद में उसको वित्तीय अनियमितता की, जिसके कारण उसको अजाक्स की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अजाक्स संगठन का असली अध्यक्ष कौन है। हमारी जो सभा थी पूर्व वैधानिक रूप से सभा बुलाई गई थी और वैधानिक रूप से हमारा निर्वाचन हुआ है। हमें सर्वसम्मति से वहाँ प्रांत अध्यक्ष चुना गया, और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये 22 वर्ष से अजाक्स पर अपना एक सिंडिकेट के रूप में अपना कारोबार कर रहे थे, और हमारे अजाक्स के मध्य प्रदेश में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे सभी लोग इनकी प्रताड़नाओं से, इनकी तानाशाही से, इनकी हिटलरशाही से परेशान थे। इसीलिए ग्वालियर में जब इन्होंने माननीय न्यायालय का और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का इन्होंने अवमानना की, उसी के खिलाफ जो जनाक्रोश पैदा हुआ, उसी के तारतम्य में ये ग्वालियर में आम सभा आयोजित हुई, और आम सभा में इन लोगों को हटाकर सर्वसम्मति से मुझे प्रांत अध्यक्ष चुना गया था। तो उनका कहना है कि घोटाला भी किया है आपने फर्जी तरीके से? मैंने कोई घोटाला नहीं किया। जब से मैं 21 साल के लगभग मेरे को 22 साल के लगभग मेरे को अजाक्स में आए हुए हो गए,
इन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाए 17,95,000 का, उसमें से 10.5 लाख रुपए के कट्टे मेरे पास अभी भी जो काटे नहीं गए वो रखे हुए हैं। बाकी का जो अमाउंट था 7 लाख के आसपास, वो मेरे पास उसका जो पैसा आया था उससे मैंने सैलरी, जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनको सैलरी दी गई। और जो 12 लाख के आसपास जो मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कट्टे छपवाकर मैंने उसका गबन कर लिया है, वो भी एक तरीके से पूर्ण मिथ्या है, बेबुनियाद है सारे आरोप। क्योंकि मैंने उस पैसे से, वो पैसे की ना हमने रसीद काटी ना कुछ, सभी समाज के लोगों ने उस पैसे को वहाँ अजाक्स भवन में आके दान किया, जिससे हमने वहाँ अजाक्स कार्यालय में ग्वालियर में हमने वहाँ का विकास करवाया, फर्शीकरण कराया, रूम्स बनवाए। ये सारा पैसा हमने वहीं लगा दिया है। इसमें से हमने एक पैसे का भी गबन नहीं किया है। उल्टे इन्होंने 85 लाख हमारे अजाक्स के अधिकारियों कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई को होल्ड अकाउंट से निकालकर बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके लिए हम इन पर शीघ्र ही हमने आवेदन पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं। शीघ्र ही हम जो इन साइनिंग अथॉरिटी है उनके खिलाफ FIR करने जा रहे हैं। जब तक वो पैसा जमा नहीं कर देते, जब तक इनके खिलाफ अजाक्स आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके इनके खिलाफ इनकी अजाक्स के माध्यम से जो उन्होंने अवैध रूप से जो उगाही की है उन सभी की जांच कराने के लिए हमने पत्र लिखे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री से अभी शीघ्र ही मिलके इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के लिए भी हम अनुरोध करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, ये विवाद कब खत्म होगा? हमारी अजाक्स में कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में अजाक्स की जो हमारी कार्यकारिणी है इसमें प्रांत अध्यक्ष स्वयं मैं हूँ और कार्यवाहक प्रांत अध्यक्ष के रूप में माननीय विशेष गढ़पाले जी IAS हैं, जो कि सीनियर IAS भी हैं और मध्य प्रदेश के ऊर्जा सचिव हैं, और इसके साथ साथ CMD भी हैं, वो मेरे साथ में। और हमारे अजाक्स की पूरी कार्यकारिणी एक सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाने के लिए निरंतर कार्य करती आ रही है और करती रहेगी। मेरा अनुरोध है कि जो समाज के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, समाज के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, इन लोगों के किसी भी बहकावे में ना आएँ। ये लोग 22 साल से अजाक्स का दोहन करते आए हैं और ये अपनी जो उन्होंने इस 22 साल के कार्यकाल में जो अवैध उगाही की है, अवैध पैसे का जो दुरुपयोग किया है, संगठन के पैसे का दुरुपयोग किया है, संगठन के अधिकारी कर्मचारियों के मान सम्मान से जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, उस सब से बचने के लिए ये मुझ पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वर्तमान में एक ही संगठन है, वो है चौधरी मुकेश मौर्य प्रांत अध्यक्ष और श्री विशेष गढ़पाले जी कार्यवाहक प्रांत अध्यक्ष के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। और इसी क्रम में मैं आज अजाक्स भवन भोपाल में बैठकर अपने संगठन की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर रहा हूं और आशा करता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारीगण कर्मचारीगण इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे और सभी लोग शासन प्रशासन से समन्वय स्थापित करके अजाक्स से जुड़ने का और हमसे जुड़ने का एक सार्थक प्रयास करें। हम उनकी ज़िले में आने वाली समस्त समस्याओं का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके शासन और प्रशासन से समन्वय स्थापित करके कराने में हर संभव उनका सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मुकेश मौर्य ने यहाँ जो सदस्यता रसीद कट्टे ले गए थे और रसीद कट्टे ले गए थे, उसमें जो है 17,95,000 का उन्होंने वो किया है, गमन किया है। इसके 12,94,200 रुपये जो स्वयं रसीद कट्टे छपवाकर वो भी जो है उन्होंने गमन किया, क्योंकि नियम बायलाज के अनुसार ये है कि जो सदस्यता राशि होगी वह किसी भी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में जमा होगा और उसमें जो है जॉइंट अकाउंट से वो आहरित किया जाएगा, जिसमें कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष या महासचिव सचिव के द्वारा 2 संयुक्त खाते होंगे, उसी से आहरित की जाती है। लेकिन इन्होंने द्वारा राशि जमा की, न ही जॉइंट खाते से किया। इन्होंने अपने खर्चों के लिए अलग से खर्चा सदस्यता राशि प्राप्त करके और उसका गमन कर दिया, इसलिए उसको सदस्यता समाप्त की गई है। कब की गई है? 30 जुलाई 2023 को इनकी सदस्यता समाप्त की गई है। लेकिन GAD के द्वारा बताया जाता है कि वो अध्यक्ष हैं। देखिए, GAD के द्वारा ये नहीं बताया गया है। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे को पत्र लिखेंगे या मैं आपको पत्र लिखेंगे, तो उसके उत्तर में तो आप जो हम रजिस्ट्रेशन लिखेंगे वही लिखा जाएगा। तो ये जो है सामान्य प्रक्रिया के तहत उन्होंने को उसको सूचना दी गई है। और इन्होंने जो 30 जुलाई को पहले इन्होंने क्या किया कि जब नोटिस दिया गया था कार्रवाई के लिए 2023 में, तो इन्होंने कार्रवाई से बचने के लिए पहले 30 जुलाई को स्वयंभू अध्यक्ष बन गए। फिर जब इन्होंने पता चला कि कार्रवाई हमें निष्कासित कर दिया गया, तो इन्होंने फिर
फोर्जरी तरीके से 420 करके फिर इन्होंने 29 जुलाई का कार्यकारिणी बताया कि और अपने को अध्यक्ष घोषित कर दिया। माने पहले 30 जुलाई 2023 को इन्होंने अपनी बैठक बताई, फिर 29 जुलाई 2023 को बैठक बनाई। जो 30 जुलाई की बैठक बताया है वो उसने 3 अगस्त को जमा किया, और जो 29 जुलाई को जो बैठक बताई है वो 17 अगस्त को जमा की है। तो आज देखिए यहीं से 420 पता चलता है, यहीं से कूट रचित रचना गई थी कि जो 30 जुलाई जो बाद की डेट है उसकी पहले जमा की गई, और जो 29 जुलाई है जो पहले मीटिंग हुई वो बाद में की गई। इससे पता चलता है कि कूट रचित रचना करके कि, और इनको तो जो प्रांतीय कार्यकारिणी में महासचिव ही नहीं थे और कोई अध्यक्षता नहीं की, तो कोई अधिकार ही नहीं था। इन्होंने फर्जी तरीके से अपने आप करके घोषित कर लिया कार्रवाई से बचने के लिए। शिकायत की गई इनकी शिकायत की गई, इनकी MITS कॉलेज में से रिकवरी के लिए की गई है, SP ग्वालियर को किया गया है, कमिश्नर ग्वालियर किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग को किया गया है, रजिस्ट्रार फंड सोसाइटी को किया गया है, और DGP के सभी को शिकायत की गई कार्रवाई करने के लिए कि कार्रवाई प्रचलन में है, अभी कार्रवाई हुई नहीं है।